अच्छा चलो अंदर चलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशी आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अच्छा आज ना अम्मी लोग आए हुए थे और साथ में अजवा भी आई हुई थी। अजवा जो है वो मेरी सेकंड नंबर वाली जेठानी की बेटी है। तो आज ना ये अम्मी के साथ आई हुई थी और इस टाइम पे मेरी नंद की भी वीडियो कॉल आई हुई थी। तो बस यहाँ पर ना उनके साथ बातचीत चल रही थी। साथ में जो है वो चूँकि दोपहर के खाने का टाइम था तो मैंने जल्दी से रोटी बनाई। हम तो ख़ुद नाश्ता कर चुके थे और अम्मी लोग जो हैं वो दोपहर के टाइम पे आए थे तो अभी खाना बनाया था अम्मी अबू के लिए। तो बस अम्मी जो है वो खाना खा रही थी और ये सालन ना भरता और चिकन जो है वो अम्मी बना कर लाई थी और बहुत मज़े का बना कर लाई थी। अच्छा अजवा आ तो गई थी लेकिन इसके साथ सीन कुछ यूँ हुआ कि जब ये आ रही थी तो इसका एक भाई भी है जो कि इसे गालिबन 3 साल बड़ा है। तो वो जो है ना ज़िद करने लग गया और रोने लग गया। तो इनकी मामा ने उसको कहा कि भाई हम नानों के घर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अजवा आ तो गई लेकिन अब इसको क्रेविंग हो रही थी कि भाई मैं जल्दी से वापस चली जाऊँ और मैं ना अपनी नानों के घर जाऊँ। एक्चुअली बच्चे अपने एज फेलोज़ के साथ एंजॉय करते हैं और इसकी नानों जो है वो उनके घर में काफ़ी इसकी फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, कज़न्स वगैरह, तो उनके साथ इसकी बनती भी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जो है ना इसका दिल कर रहा था कि अब मैं जल्दी से वापस चले जाऊँ। तो मैंने इसे कार्टून्स वगैरह लगा कर दिए कि वो थोड़ा सा इंजॉय करे। और यहाँ पर अम्मी जो है ना बड़े मज़े की सेवइयाँ बना कर लाई थी। अच्छा मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं ये वाला व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ कि अम्मी जो है वो कैसे घर में सेवइयाँ आटे की बनाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सकी थी और अम्मी ने बना ली थी। तो अम्मी जो है ना अभी फिर से पका कर लाई थी और इसमें शक्कर वगैरह भी डली हुई थी। बहुत मज़े का जो है ना वो अम्मी ने बनाई थी। बस फिर मैंने मैंगो शेक बनाया तो मैंने अम्मी अब्बू और अदनान के लिए था, लेकिन अदनान जो है ना मैंने आपको बताया ना कि हम लोग मैंगोज़ थोड़े से अवॉइड करते हैं तो अदनान ने नहीं पिया। तो वो फिर बाद में मैंने फिर अम्मी से कहा कि आप ही पी लें क्योंकि हमारे घर में शेक तो मैंगो का कोई भी फ़िलहाल नहीं पीता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर अदनान ने अजवा के लिए चीज़ वगैरह भी थोड़ी ले आई ताकि वो जो है ना खुश हो जाए और उसका ध्यान जो है ना वो भटक जाए। यहाँ पर अदनान की चच्ची और उनकी जो कज़न है और अम्मी लोग मौजूद थे। तो मेरे ना असल में घर की सफाइयाँ होने वाली थी और अम्मी का भला हो और बाजी का भला हो और वो लोग आए तो उन्होंने कहा हम आपके साथ जो है ना वो करवा देंगे। तो एक दिन पहले अम्मी और मैंने मिलके सारे कर्टन्स जो हैं वो धो लिए थे। अच्छे खासे कर्टन्स बन गए थे तो अम्मी ने काफ़ी हेल्प कराई मेरे साथ और हमने कर्टन्स धो लिए और नेक्स्ट डे फिर ना हम लोगों ने सारे कर्टन्स भी लगाए, बाजी, अलीशा और अम्मी और मैंने मिलके, और सारे घर की जो है ना वो डीप क्लीनिंग भी कर ली। एक्चुअली हमारे घर में डस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा आती है तो हर कुछ टाइम के बाद ना घर की सफाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली करती रहूँ, लेकिन वही बात है जब तक एक बार डिटेल वाला हाथ नहीं लगता ना तब तक काम नहीं बनता। तो बस यहाँ पर हमने रिफ़्रेशमेंट एंजॉय की, खाना वाना खाया और मैंने ना यहाँ पर कपड़े वगैरह भी धोकर डाल दिए थे और मैट्स भी सारे धो लिए थे। अच्छा मेरा कोई काम भी रहता हो ना मेरे सर पे बहुत बड़ी टेंशन होती है। अभी मैंने सोचा था कि मैं बहुत थक गई हूँ, आधा काम जो है वो मैं कल कर लूँगी, लेकिन मेरे दिमाग में ना खुजली सी हो रही थी कि नहीं भाई काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, फिर रात को ना बड़े सुकून की नींद आती है। तो वो काम जो है ना मैंने कर लिया था। तो आज जो है ये खुश्क हो गए थे और सावन में चीज़ों को खुश्क करना, ओहो हो, ये तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि आपकी चीज़ में स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो बस मैंने उनको खुश्क करके दोबारा से जो है वो अपनी अपनी जगहों पर रखा और कुशन के कवर्स भी मैंने वॉश किए थे तो उनको भी जो है अपनी अपनी जगहों पर वापस रखा और फाइनली यहाँ पर जो है ना ये वाला काम मेरा हो गया था। इसके बाद जो है ना मैंने बनाई अपने लिए ब्लैक टी। अच्छा मुझे चाय से भी ज़्यादा ना ब्लैक टी पसंद है
चाय भी कभी कभी दिल करता है तो वो भी पी लेते हैं, और कभी कभी ना ब्लैक टी पीने का बहुत दिल करता है। तो जब मेरा दिल करता है ना तो अपने लिए लाजमी ब्लैक टी बनाकर पीती हूँ। और कहते हैं कि चाय के इतने जो है ना बेनिफिट्स नहीं है, ज़्यादा नुकसान ही है, लेकिन अगर ब्लैक टी मतलब थोड़ी सी पत्ती के साथ मतलब बनाकर पी जाए तो इसका कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये रग या इसको सेंटर पीस जो भी कहेंगे वो दिखा रही हूँ। लास्ट टाइम जब मैं अम्मी के घर गई थी ना तो वहाँ पर अम्मी जो है उस टाइम फिर ये नया नया लेकर आई थी, तो मुझे अभी ये बहुत पसंद आया था और अदनान को भी पसंद आया था। तो अम्मी कह रही थी कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले जाओ। तो बस फिर मैं भी ले आई थी, क्योंकि अक्सर हम लोग नीचे ही बैठते हैं खाना वाना खाना या एसी वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पर ना नीचे बैठने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एक तो मैंने रखा हुआ है कुशन सा, उस पर बैठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बंदे हों तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन खैर इस पे अदनान जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, उन्होंने इसको यूज़ किया, उनको बहुत पसंद आया। तो जब इस ज़रूरत होती है तो मैं इसको बिछा लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं इसको ना उठा लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने पहले भी जब कर्टन्स लगाए थे तो उसमें मैंने ना टिशू के ये जो डब्बे से होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, गत्ता सा, वो लगाए थे। और यहाँ पर ना अभी जब हमने पर्दे लगाए थे धोए शोए तो वो निकाल दिए थे, तो अब भी जो है ना पर्दे इस तरह से थोड़ा मैसी लुक दे रहे थे और मुझे पसंद नहीं आ रहे थे इस तरह लगे हुए। तो मैंने फिर ना जुगाड़ लगाया कि मैंने टिशू रोल्स काफ़ी टाइम से इकट्ठे करके रखे हुए थे, क्योंकि कभी कभी अचानक जो है वो इस तरह के काम करने पड़ जाते हैं, तो आपके पास चीज़ हो तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। तो मैंने अभी ना ढूंढे तो मुझे मिल गए, और मैंने काउंट करके जितने पर्दों के बन रहे थे सेक्शंस उतने मैंने इनको ना काटा इनको इतना, और फिर जो है ना वो मैंने इसको लगाया। इससे यह है कि थोड़ा सा ना हवा से भी पर्दे जो आगे पीछे स्लिप हो जाते हैं, ये लगे हुए हों तो फिर वो भी आपको टेंशन नहीं होती। और यह है कि पर्दों में थोड़ा सा ना वॉल्यूम आ जाता है, तो इससे पर्दे थोड़ा सा नीट लुक और अच्छी लुक देते हैं। अच्छा, अल्लाह पाक ने हमें सिर्फ दुनिया में भेजा नहीं है बल्कि साथ साथ एक बुक भी भेजी है कि इसके अकॉर्डिंगली अगर ज़िंदगी गुजारोगे तो फिर तुम्हारी लाइफ जो है ना बिल्कुल जन्नत जैसी हो जाएगी, फूलों जैसी हो जाएगी। बिलाशुबा तिलावत कुरान करीम का भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है इसके एक एक हर्फ पर, यानी लफ्ज़ नहीं हर्फ पर। जैसे अलिफ लाम मीम पूरा लफ्ज़ है और इसमें 3 हर्फ हैं, अलिफ लाम मीम। तो अगर आप अलिफ पढ़ते हैं तो आपको 10 नेकियां, लाम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां, मीम पढ़ते हैं तो 30 मतलब फिर 10 नेकियां। तो टोटल काउंट कर लें, अलिफ लाम मीम पढ़ने पर आपको 30 नेकियां मिल गई। तो नो डाउट के इसका भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। लेकिन अगर आप कुरान करीम को समझ कर उसके तर्जुमे को अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी सच में जन्नत बन जाती है, क्योंकि आप जान जाते हो ना कि आपका रब आपसे क्या कहना चाहता है। हम नमाज जब पढ़ते हैं हम अल्लाह ताला से ढेरों ढेर मतलब अपनी दिल की बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जवाब में हमें क्या कह रहे हैं तो ये आपको तब पता चलेगा ना कि जब आप कुरान करीम की तिलावत करेंगे, उसे तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, फिर आपको तसल्लियाँ भी मिलेंगी अल्लाह की तरफ से हौसला भी मिलेगा और आपका दिल हकीकी मानों में सुकून पाएगा। क्योंकि कुरान से जुड़ने के बाद ज़िंदगी की हर सुबह खुशगवार बन जाती है। यही नहीं, रात को आप अपने बिस्तर पर सुकून की नींद भी सो सकते हैं। हर घड़ी खुशी की कैफियत में गुजरने लगती है, बड़े से बड़ा गम आपको हल्का लगने लगता है, हर दर्द आपका मिटने लगता है, हर उम्मीद आपकी पुख्ता होने लगती है, आपकी सोच को सोचने के लिए नए जाविये मिलना शुरू हो जाते हैं, हर ख्याल आपका संवरने लगता है, हर जज्बा आपका पाकीज़ा बन जाता है, हर नियत आपकी खालिस हो जाती है और आपका हर कदम मुबारक बन जाता है, हर इल्म अमल में ढल जाता है और हर सुस्ती का कदम आपका चुस्ती में बदल जाता है। रिश्ता निभाना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होता, हर काम में लिल्लाहियत भर जाती है, हर नेमत पर शुक्र जबकि हर मुसीबत पर सब्र करने का आपका खुद का जी चाहता है। तो फिर मैं आपको क्या क्या बताऊं कि कुरान से जुड़ने के बाद ज़िंदगी कैसे अपना रंग ढंग, चाल ढाल और रहन सहन जो है वो बदल लेती है। फिर सब कुछ ही तो ज़िंदगी में बदल जाता है, एक नया दौर शुरू हो जाता है जिसमें राहत ही राहत होती है, एक ऐसा दौर जिसमें दिल सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की मिठास चाहता है और फिर इंसानों को जीने का असली ढंग भी आ जाता है।
होता है। तो कुरान से जुड़ने को कभी भी मामूली नहीं समझना। आप बहुत लकी हैं अगर आप कुरान की तिलावत करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पर्दे भी हो चुके हैं डन और मेरी बात भी हो चुकी है मुकम्मल, और देखने पर्दों में कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया है। तो यही वाली लुक जो है ना वो मैं चाह रही थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।